जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। सनातन संस्कृति में गुरु को गुरु दक्षिणा देने की पौराणिक प्रथा चली आ रही है। ऐसे में अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो कई बार ये समझना मुश्किल होता है कि गुरु को क्या देना उचित होगा जिससे हमारी साधना सफल हो। अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके इस जटिल प्रश्न का एक सहज उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो मुझे ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार एक राजकुमार ने पूरी लगन और निष्ठा से एक गुरु के आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा पूरी की। उसके उपरांत गुरुकुल छोड़ने से पूर्व उसने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। इस पर गुरु ने उसे देखा और कहा, अगर वास्तव में मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कोई ऐसी वस्तु दो जो व्यर्थ हो। गुरु की बात सुनकर शिष्य हैरान था। उसने सोचा कि गुरु ने मुझसे इतनी आसान सी दक्षिणा मांगी, इसे तो मैं एक क्षण में दे सकता हूँ। काश गुरुदेव ने मुझसे कुछ बड़ा मांगा होता तो कितना अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, जैसी गुरु की इच्छा। ये सोचकर उसने धरती पर पड़ी मिट्टी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मिट्टी बोल पड़ी, ठहर जा मनुष्य, तू मुझे व्यर्थ समझता है। तेरे खाने पीने से लेकर बहुमूल्य धातुएं और ऐसी अनेक वस्तुएं मुझसे नहीं आती हैं। ये विविध रंग रूप रस गंध मुझसे ही उत्पन्न नहीं हुए हैं क्या? मिट्टी की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और आगे बढ़ गया। वो थोड़ी ही दूर आगे चला था कि उसने देखा कि गंदगी का एक बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। राजकुमार ने सोचा, इससे अधिक व्यर्थ और क्या हो सकता है, चलो इसे ही उठा लेता हूँ। उसने गंदगी उठाने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो गंदगी में से जोर से आवाज आई कि रुक जाओ मनुष्य, तुम मुझे व्यर्थ मत समझो। धरती को पोषित करने के लिए मुझसे ही खाद बनती है, तभी तो फल फूल पेड़ सब उगते हैं। तुम्हारी फसलों को प्राण और पोषण मुझसे ही मिलता है, तो मैं व्यर्थ कैसे हूँ? ये बात सुनकर राजकुमार मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे गुरु द्वारा दिया गया अंतिम सबक मिल गया था। वो जान गया था कि संसार में व्यर्थ और तुच्छ सिर्फ वो है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है, और संसार में सिर्फ अहंकार ही है जिसके वशीभूत मनुष्य दूसरों को तुच्छ समझता है। और जिस क्षण राजकुमार को यह अनुभूति हुई, उसी क्षण वो गुरुदेव के समक्ष उल्टे पैर जा पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मैं आपको संसार की सबसे तुच्छ वस्तु अर्थात अपना अहंकार समर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का सदैव मैं अपने और संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करूं और अपनी प्रजा की भरपूर सेवा कर सकूं। शिष्य के मुंह से ये बात सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि आज उनके शिष्य की शिक्षा सही अर्थों में संपूर्ण हुई। तो इस कहानी के पश्चात मुझे आशा है कि आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। संक्षेप में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अहंकार में 3 गए, बल बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी।
और आपके मन का संशय पूर्णतः दूर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।